सादर नमो बुद्धाय जय भीम। समस्त उपासक उपासिकाओं को भंते जी को वंदनामि मंगल मंगल। और समस्त उपासक उपासिकाओं को सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इसके पहले भी भंते जी के साथ धम्म चर्चा बिना खर्चा एक एपिसोड करने का मौका मिला था और बहुत ही अच्छा एपिसोड रहा, अच्छे अनुभव रहे। उसमें खास चर्चाएं हुई। बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, आर्य सत्य क्या है, त्रिशरण क्या है, पंचशील क्या है। और बहुत ही अच्छा लगा। जो बातें हमारे उपासकों को नहीं मालूम थी, भ्रमित रहते थे, और जो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हम लोगों तक नहीं पहुंची थी, उन पर भी हमारे भंते जी ने प्रकाश डाला था। बुद्ध तो अपने आप में विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण महामानव, तथागत अनेक नामों से उनको जाना जाता है। और उन्होंने अपनी शिक्षाओं में जोर दिया है कि मेरा मार्ग मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए बताया गया मार्ग है। ना उन्होंने अपने लिए उसमें कोई विशेष स्थान दर्ज किया, ना उन्होंने ये कहा कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ, ना स्वर्ग का लालच दिया, ना नरक का भय दिखाया। ये थोड़ी सी बातें आपके सामने इसलिए रिपीट कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मान लीजिए पहला एपिसोड ना देखा हो तो उस पहले एपिसोड के सारांश को लोग समझ जाएं। और बुद्ध का मतलब यहाँ पर पद से होता है। जैसे अभी हम सहायक अध्यापक हैं, बाद में प्रमोशन हो गए, योग्यता के आधार पर हेड मास्टर बन सकते हैं। तो गौतम बुद्ध ने कहा है कि मेरा मार्ग सभी के लिए है, इस मार्ग पे चल के कोई भी इस स्थिति तक पहुंच सकता है। बुद्ध एक स्थिति है। बुद्ध का तात्पर्य पूर्ण जागृत। धम्म का मतलब गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से है और उनके बताए गए अच्छे मार्ग से है। मानव कल्याण के जो उनके द्वारा दिखाए गए नियम हैं, रास्ते हैं, उनसे है। और संघ का मतलब उनको मानने वालों और समान विचारधारा के लोगों का संघ है। और उपासक हम जैसे लोग कहलाते हैं, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बुद्ध के बताए गए मार्ग पर चलते हैं। और बुद्ध के मार्ग को बहुत तेजी से फैलाने के लिए, जन जन में बताने के लिए, लोग भूल ना जाए, विस्मृति में ना चला जाए, और समाज में शांति व्यवस्था रहे, समाज में पूरी समाज का कल्याण हो, उसके लिए कुछ लोग संन्यास लेते हैं। जो आपके सामने उदाहरण बैठे हमारे भंते जी, जो बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग से लोगों का कल्याण करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए गृहस्थ जीवन का सुख छोड़ देते हैं। अब ये दूसरा वीडियो आज हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे उपासकों का ये प्रश्न रहता है, और पिछले 2013 से लेके अभी तक के अनुभव में लगभग 11 साल हो गए। हर उपासक का प्रश्न रहता है, खासकर नए उपासकों का या ऐसे लोगों का जो इस धम्म में इच्छा रखते हैं जानने की, इस पर आचरण करने की, कि अगर हम बौद्धिस्ट मार्ग अपना लेंगे, गौतम बुद्ध के दिखाए हुए रास्तों को अपना लेंगे अपना कल्याण करने के लिए, तो फिर हमें इसमें अपने संस्कार किस तरह से करना है। यानी हमारे परिवार में किसी नए मेहमान का जन्म होता है, बालक या बालिका का, उसके जन्मदिन की खुशियां मनाना है, तो हमें क्या करना है, कैसे बिना फिजूल खर्ची, बिना अंधविश्वास पाखंड के उस जन्मदिन संस्कार को बहुत ही भव्य और दिव्य बनाना है। हम किसी महापुरुष की मूर्ति स्थापित करते हैं तो हमें क्या करना है, और हमारा नया मकान बना है, गृह प्रवेश कर रहे हैं तो क्या करना है। बौद्धिस्ट परिवारों के लड़के लड़कियों की सगाई हो रही है, विवाह हो रहा है, तो क्या हमें तैयारी करना है। और जैसा जन्म सत्य है वैसा ही मृत्यु सत्य है। जब हमारे परिवार के सदस्य कुछ निर्माण को मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो एक बौद्धिस्ट होने के नाते उसमें हम लोगों को क्या करना है। तो इस बारे में हम लोग भंते जी से बात करते हैं। श्रद्धेय भंते जी, उपासकों के लिए थोड़ा सा ये आपके द्वारा मार्गदर्शन और जानकारी चाहिए कि जो नए उपासक हैं, पुराने उपासक तो अनुभवी हो जाते हैं, वो बौद्धिस्ट आचरण पूरी तरह से अपना लेते हैं, उसी हिसाब से संस्कार करने लगते हैं। लेकिन नए उपासकों के मध्य और कुछ इस सिस्टम को जो जानने और मानने के इच्छुक हैं, उनमें एक जिज्ञासा हमेशा रहती है कि हमें संस्कारों में क्या करना है। तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कॉमन है जो हर संस्कार में की जाती हैं, जैसे हमारे पंचशील का पाठ हो गया, और मोमबत्ती जलाना हो गया, पुष्प अर्पण करना हो गया।
लेकिन कुछ संस्कार विशेष में कुछ ना कुछ अंतर रहता है। तो उस बारे में थोड़ा सा चर्चा आपके द्वारा कुछ मार्गदर्शन मिल जाता कि जैसे मान लीजिए जन्मदिन है किसी के यहाँ पर, तो एक बौद्धिस्ट आदर्श जन्मदिन कैसे मनाए कि उसका लोग अनुसरण करें कि नहीं देखिए इनने इनने तो बहुत अच्छा जन्मदिन मनाया, कितना मंगलमय रहा, कितना आनंद आया, कितना इससे ज्ञान मिला, कितना लोगों को सीखने को मिला। दूसरे लोग उसका अनुकरण करें, अपने आप उसके आचरण से, उसके संस्कारों में वैसा प्रदर्शित होना चाहिए कि उसके संस्कारों को देखकर, उसके आचरण को देखकर लोग आकर्षित हों। तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा हर संस्कार के बारे में बता दें जो बहुत जरूरी हो, जो और हमारे उपासकों तक यही संदेश जाए कि जो कार्य करना जरूरी है संस्कारों में, हमें केवल वही करना है, व्यर्थ के कार्य संस्कारों में हमें नहीं करना है। तो ये भी लोग आपसे जानना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें संस्कारों में जो हमें नहीं करना है, जिससे कोई मतलब नहीं, करने का कोई मतलब नहीं, व्यर्थ है, जो केवल आवश्यक संस्कार में विधि विधान होती है वही करना है। तो थोड़ा सा आप हमारे उपासकों को मार्गदर्शन दे दें। जैसे कुछ लोग जन्मदिन मनाते हैं आजकल, तो बहुत मनाने लगे हैं लोग। देखिए, संस्कार से मनुष्य का भविष्य निर्धारित होता है। अगर हमारे संस्कार कुशलनी हैं, अच्छे विचारों, अच्छे आचरण, अच्छे व्यवहार से सुसज्जित है, ऐसे संस्कार हमें हमारे परिवार, हमारे लोग जो उसमें शामिल होते हैं, वह देखकर अपने आप को भी वैसा बनाने को प्रयास करते हैं। जी, साधु साधु साधु। तो हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए? हमारे संस्कारों में जो व्यवहारिकता होता है, जो बोलचाल होता है, जो रहन सहन होता है और रहन सहन होता है, बैठना उठना होता है, हम सीनियर हैं, हम मुखिया हैं घर के, तो मुखिया हैं, तो मुखिया को चाहिए कि अगर हम अपने आप को अच्छी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, जी, अच्छी तरीके से मतलब यह है कि हमारे आँखें, हमारे मन, हमारे विचार, हमारा पहनाव, हमारा बैठना, हमारा उठना, हमारी दोस्ती, हमारी संगत, अन्य यह चीज विशेष होना चाहिए जिसमें कल्याण ही कल्याण, भलाई ही भलाई दिखाई दे। उसमें जरा भी अनैतिक नहीं होना चाहिए। जी, साधु साधु साधु। अगर हम अपने इस बड़ी भावी पीढ़ी को संजोना चाहते हैं तो यह इस तरीके से होना चाहिए। और हमारे महापूर्वजों, महामानव तथागत गौतम बुद्ध जैसे, सम्राट अशोक जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे और ज्योतिबा फुले जैसे, सावित्रीबाई फुले जैसे, बोल सकते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे विचारों का, क्योंकि यह हमारे पूर्वज हैं। पूर्वजों ने नैतिकता पर विचार विमर्श किया है, उनमें कहीं यानी गलत चीज दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से ढाला है जिससे हमारी होने वाली संतानें
हमारे रहन सहन विचारों को देखकर जी अच्छा बना सके। हम अपने पूर्वजों से सीखे और इस तरीके से हमारे भाव और विचार होने चाहिए और लागू करने चाहिए। यही हमारे संस्कार हमें उच्च कोटि की ओर ले जा सकते हैं। जी, साधु 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 साधु। ये बहुत एक आपने आदर्श स्थिति के बारे में मार्गदर्शन दिया, अपनी देशना दी। और जैसा कि हमारे कुछ उपासक जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो इस चर्चा से अवगत हो जाए कि बुद्ध ने कहीं कोई प्रतिबंध नहीं लगाया कि आपको ये करना ही पड़ेगा। प्रतिबंध केवल श्रेष्ठ आचरण का लगाया है कि आप अपना आचरण श्रेष्ठ करिए, मन को साधिए, मन को निर्मल बनाइए, विकारों से दूर रहिए। हाँ, अब जैसे जन्मदिन का संस्कार है तो कई संस्कारों में हमारे भंते जी रहे भी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संस्कार में ऐसा कुछ नहीं करना है जो अकुशल हो। यानी जो कुछ लोग भोजन की व्यवस्था बदल देते हैं, कुछ लोग फिजूल खर्ची करने लगते हैं, जो चीज़ हमारा संसाधन कोई व्यर्थ चला जाए या कोई अकुशल व्यवस्था हो या अमर्यादित कोई व्यवस्था हो। कुछ लोग अपने जन्मदिन में ये नाच गान का प्रोग्राम कुछ बहुत ही ज़्यादा अमर्यादित स्तर का, अश्लीलता स्तर तक करने लगते हैं। तो ऐसा हमें कुछ नहीं करना है। हाँ, कुशलता पूर्वक दूसरे को अच्छा प्रेरित करने वाला कुछ भी काम हम लोग कर सकते हैं। अगर आप जन्मदिन में अपने संगीत रखना चाहते हैं तो महापुरुष का रखें, और महापुरुष की मूर्ति की यदि व्यवस्था है तो उसको रख लें। और जिस बच्चे का जन्मदिन है उसके लिए एक यथासंभव आपके पास जो व्यवस्था है मंच जैसा बना लें। धम्म गुरु आपके पास यदि उपलब्ध हैं तो उसको बना लें। मैं अपने हिसाब से बताता जा रहा हूँ, जहाँ भंते जी कुछ त्रुटि हो आप तुरंत मुझे रोक के बता दीजिएगा। और धम्म गुरु उपलब्ध हैं तो उनको बुला लें, ताकि वो बच्चे के लिए मंगल गाथा का पाठ कर देंगे। और जिन लोगों को आपने आमंत्रित किया है वो बच्चे के लिए जो उपहार लाए हैं, कहीं कहीं पर उपहार का प्रचलन है, किसी क्षेत्रों में नहीं भी है उपहार का प्रचलन, तो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से है। लेकिन उनके लिए जो आगंतुक हैं आपने बुलाया है उनके लिए भोजन की व्यवस्था आप कर सकते हैं। लेकिन भोजन की व्यवस्था उचित होना चाहिए, अनुचित नहीं। और जो लोग आएंगे बच्चे को जो आशीर्वाद देते हैं, तो पुष्पों को इकट्ठा करके लोग आते हैं, बड़े बूढ़े, और बच्चे के ऊपर पुष्प वर्षा करके आशीर्वाद देते हैं। ऐसा ही भंते जी आपने कराए हैं संस्कार, ऐसे ही हमें देखने का अवसर मिला है। इसमें अगर आपका कोई संशोधन हो तो वो है। इसके अलावा कभी हमारे उपासकों को मूर्ति स्थापना करने का अवसर मिलता है, तो मूर्ति स्थापना भी आप लोग अपने उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कर सकते हैं। जितने लोगों को आपको बुलाने की व्यवस्था है उतने लोगों को आप बुला लीजिए। जैसा भोजन व्यवस्था करने की आपकी क्षमता है वैसी आप व्यवस्था कर लीजिए। धम्म गुरु उपलब्ध हैं तो उनको निश्चित बुला लीजिए। धम्म गुरु उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो कोई भी जानकार बौद्धाचार्य जो बहुत तृष्ण और पंचशील तो हर संस्कार में कंपलसरी है, उसके अलावा कुछ जैसे हमारी मंगल गाथा है, कुछ और एक दो पाठ होते हैं तो वो कर देंगे कोई बौद्धाचार्य या हमारे गुरु उपलब्ध हैं तो। और बाकी महापुरुषों के हम लोग चित्र रख सकते हैं। वही बात है, अगर आप संगीत का व्यवस्था कर रहे हैं तो संगीत बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ में नहीं होना चाहिए, मध्यम आवाज़ में होना चाहिए। और महापुरुषों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपने गौरव के बारे में उचित संगीत होना चाहिए, अनुचित नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो कुछ लोग नामकरण का संस्कार करना चाहते हैं, नामकरण का भी कर सकते हैं। बहुत भंते जी कराते हैं कुछ लोग। अब कुछ लोग बाद में भी नामकरण का संस्कार कराते हैं, दीक्षित होने के बाद, वो भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। जैसे हमारा नाम पहले कुछ और चल रहा था, फिर गुरु भिक्षु के द्वारा हम दीक्षित हो गए, तो दीक्षित होने के बाद हम लोग अपना एक धम्म की व्यवस्था का अलग नाम रख सकते हैं कि हमें समाज में इस नाम से जाना जाता है या सरकारी अभिलेखों में इस नाम से जाना जाता है, लेकिन हमें हमारे संघ में इस नाम से जाना जाए। तो ऐसा भी हो जाता है, ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि हमें सहजता और सरलता का मार्ग दिखाया गौतम बुद्ध ने।
गृह प्रवेश भी उसी तरह लगभग है। आप लोग अपनी क्षमता अनुसार, व्यवस्था अनुसार लोगों को आमंत्रित कर सकते हैं, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, संगीत की व्यवस्था आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उचित तो होनी चाहिए कोई भी व्यवस्था, और शीलों के अनुरूप होना चाहिए। कोई भी ऐसी व्यवस्था हमारे उपासक गण ना करे जिससे उनके किसी भी संस्कार में शीलों का अनादर हो, शील भंग हो। जैसे कुछ लोग भोजन की अनुचित व्यवस्था कर देते हैं महंते जी, जन्मदिन पे जीवों का आहार कराना या गृह प्रवेश पे करा देना, तो उसमें लोग फिर मदिरापान भी करते हैं। तो उसमें पूरी व्यवस्था विपरीत है, वो हमारे धर्म और संघ के हिसाब से व्यवस्था नहीं है। उसके लिए महंते जी भी साफ साफ मना कर रहे हैं। और थोड़ा सा इसके बारे में आप और स्पष्ट कर दें ताकि लोगों को ये हो जाए कि ये जो अनुचित व्यवस्था लोग करते हैं, ये अनुचित व्यवस्था जो लोग कर देते हैं जन्मदिन पे या गृह प्रवेश में, जो मांसाहार की व्यवस्था है या मदिरा की व्यवस्था है, तो ये तो बिल्कुल विपरीत है हमारे सिस्टम के हिसाब से। तो है नहीं, ऐसा एक बौद्धिस्ट को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो तो उनका जो जन्मदिन का उत्सव है, यानी उनकी खुशहाली है, वो एंजॉय में बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मदिरा मांस का जन्मदिन जैसे यानी उत्सव क्या, यानी वो यानी जन्मदिन का जो फंक्शन होता है उसमें अगर मदिरा मांस का प्रयोग करते हैं और बुद्धिस्ट के नाम से, तो वह एंजॉय में निकल जाता है, आनंद में निकल जाता है, मौज संस्कार ना हो के एक पार्टी हो गई हो, मौज मस्ती में निकल जाता है, जिससे हमारे वहाँ का जो हमारे बच्चे होते हैं, परिवार के होते हैं या बहुएं बेटियां होती हैं, उनके ऊपर यानी संस्कार का यानी उनका यानी ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव पड़ता है जी। और उससे नुकसान अपना ही है जी। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध जैसे लोगों के यानी संतानें हैं, वे हमारे गुरु हैं बोधसत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे कि हम लोगों संतानें हैं। उनको ख्याल में रखते हुए उनके विचारों को समझकर हमें अनुशासित रहते हुए हम अपने आने वाली पीढ़ी को संभालें, अपने आप को संभालें, इसी में हमारा कल्याण है। जी बिल्कुल। ये भंते जी ने भी एकदम स्पष्ट कर दिया। थोड़ा इसके बारे में चर्चा इसलिए करनी पड़ी कि कई बार ऐसा हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन कई बार लोग अज्ञानता में या लोगों को तुष्टीकरण करने के लिए दोहरी व्यवस्था कर देते हैं कि स्टेज पर कुछ दिखता है, महापुरुषों के चित्र दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे बौद्धिस्ट संस्कार हो रहा है, लेकिन जब भोजन व्यवस्था की तरफ जाते हैं तो अनुचित लगती है। बल्कि उसकी तरह पे जगह पे शाकाहारी व्यवस्था ही रखें। और जन्मदिन है या गृह प्रवेश है तो जन्मदिन में बच्चे को आशीर्वाद देने से पहले गृह प्रवेश में, यानी जन्मदिन में भी आप भोजन दे रहे हो, गृह प्रवेश में भी भोजन दे रहे हैं, तो भोजन शुरू करने के पहले सबको बैठाल के तृष्ण पंचशील होना चाहिए और थोड़ा सा धम्म चर्चा होना चाहिए। भले ही चाहे 20 मिनट की क्यों ना हो, आधे घंटे की क्यों ना हो, उस धम्म चर्चा में देशना देने के लिए अगर धम्म गुरु हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो लोग थोड़े बहुत जानकार हैं भले ही थोड़ी ही चर्चा करें लेकिन होनी चाहिए। अब इसी तरह एक संस्कार और होता है सगाई, यानी लड़का लड़की का संबंध स्थापना का। तो इसमें भी बहुत सरल संस्कार है, सारे संस्कार हमारे सरल हैं, समय को बचाने वाले हैं, फिजूल खर्ची रोकने वाले हैं, कुरीति अंधविश्वास पाखंड रोकने वाले हैं। उसमें भी हम लोगों को वही उपाय करना है, महापुरुषों के चित्र रख सकते हैं और भिक्षु धम्मगुरु अगर हैं तो उनकी उपस्थिति में करा सकते हैं, और कोई गृहस्थ करा सकता है, बौद्धाचार्य जी करा सकते हैं। और लड़का लड़की अगर उपस्थित हैं तो भी ये सगाई का संस्कार हो सकता है। लड़का लड़की अगर उपस्थित नहीं है तो लड़का लड़की के माता पिता उपस्थित रह करके, उनके कुछ परिजन उपस्थित रह करके इस संस्कार को कर सकते हैं और एक दूसरे को उपहारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, फलों का आदान प्रदान कर सकते हैं और भोजन की व्यवस्था भी अपनी क्षमता और व्यवस्था के अनुसार कर सकते हैं। सगाई में ये मुख्य है कि महापुरुषों के चित्र रख के तृष्ण पंचशील वंदना करके और थोड़ा सा भंते जी का या बौद्धाचार्य जी का
संबोधन लेकर के लड़की के पिता पहले प्रस्ताव रखेंगे कि हम लड़के के पिता का नाम लेंगे कि फलाने को, पूरे समाज को हम साक्षी मानकर फलाने नाम के व्यक्ति, फलाने जगह के निवासी, उनके पुत्र को हम अपने पुत्री के लिए संबंध के रूप में एक दूसरे को हम प्रस्ताव में रखता हूँ। इसका पूरे समाज को, महापुरुषों को साक्षी माना जाता है। इसमें किसी काल्पनिक चीज़ों को साक्षी नहीं माना जाता है। और उसके बाद जब ये लड़की के पिता प्रस्ताव रखेंगे, फिर लड़के के पिता उस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने जगह के निवासी ने अपने पुत्र के सगाई संबंध की स्थापना के लिए, मतलब अपनी पुत्री के संबंध की स्थापना के लिए मेरे पुत्र के साथ जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। वो भी ये कहेंगे कि महापुरुषों को, समाज को साक्षी मान के मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ और ये कामना करता हूँ कि ये संबंध मंगलकारी होगा, दोनों परिवारों के लिए कल्याणकारी होगा, इसका मैं अनुमोदन करता हूँ। ये सगाई इस तरह से हो जाती है। अब रहा विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में भी वही है कि लड़का लड़की का विवाह संस्कार में उपस्थित रहना अनिवार्य है। वो तो विवाह संस्कार उन्हीं के लिए होता है, उनके ही द्वारा होता है। तो लड़का लड़की स्टेज पे रहेंगे और धम्मगुरु या बौद्धाचार्य उपस्थित रहेंगे। सबसे पहले तत्क्षण पंचशीली कराया जाएगा। लड़का लड़की के परिजन भी रहेंगे, कलश की स्थापना भी की जाएगी और इसमें सूत्र यानी कच्चा धागा लेकर के और कलश से शुरू करेंगे और महापुरुषों के चित्र से टच करते हुए लड़का लड़की को उनके सभी परिजनों को पकड़ाते हुए एक सूत्र में, यहाँ पर सूत्र का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं कि एक सूत्र में बंधने की यहाँ पर परिकल्पना की गई है। तत्क्षण पंचशील करेंगे। तत्क्षण पंचशील के बाद इसमें बहुत ही कम समय लगता है शादी में। वर वधू की वरमाला होगी। वर वधू की वरमाला के बाद 5 प्रतिज्ञा लड़की के द्वारा कराई जाती है, 5 प्रतिज्ञा लड़के के द्वारा कराई जाती है और लड़की के पिता लड़के के पिताजी को कन्या समर्पण करते हैं, जिसमें मंगल गाथाएं पढ़ी जाती हैं। और जो उपस्थित हमारे परिजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, समाज के हमारे व्यवहारी लोग होते हैं, वो पुष्प वर्षा करके वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत ही मंगलकारी ये संस्कार है, बहुत ही अच्छा संस्कार है। ये सब होने के बाद अगर भंते जी उपस्थित हैं तो वो देशना निश्चित रूप से देंगे। भंते जी अगर उपस्थित नहीं है तो धम्म की जो बहुत जरूरी बातें हैं गृहस्थ एक जीवन के लिए, उसके बारे में कोई जानकार व्यक्ति बौद्धाचार्य बता सकता है। और हमारे बौद्धिस्ट लोगों को विवाह संस्कार करते समय या कोई भी संस्कार करते समय कई बार भंते जी आपने भी अनुभव किया होगा कि लोग संस्कार कर लेते हैं, सारी व्यवस्था कर ली, हजारों लाखों रुपए खर्च कर दिया, लेकिन एक माइक की व्यवस्था नहीं है जिससे आवाज जो है दूसरों तक पहुंच सके, जिससे क्या है कि हमारी बात सब तक आसानी से पहुंच जाती है। तो बौद्धिस्ट लोगों से मेरा, बौद्ध उपासक उपासिकाओं से निवेदन है कि भले ही चाहे आप कुछ अन्य खर्चों को कम कर दीजिए जो जरूरी नहीं है, लेकिन जब आप इतना सारा खर्च कर रहे हैं तो 1000-1500 रुपये और खर्च करिए। एक अच्छी क्वालिटी का माइक भी जरूर अपने लोग अपने हर संस्कार में रखें। इसके अलावा जो आपका समाज में एक आखिरी संस्कार होता है कि जैसा जन्म लेना सत्य है वैसे मृत्यु सत्य है। तो जब मृत्यु होती है किसी व्यक्ति की तो इसमें उल्टा सीधा खर्च या मृत्यु भोज कराने का या भोजन देने का कोई विधान नहीं है। संस्कार जिस क्षेत्र में हमारे उपासक रहते हैं वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या कहती हैं, यानी जो शव है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ में क्या करना सहज है, क्या करना सरल है। जलाना सहज और सरल है तो जला सकते हैं, वहाँ पर गाड़ना सहज और सरल है तो गाड़ सकते हैं, जल प्रवाहित करना सहज और सरल है तो वो भी कर सकते हैं। अगर भिक्षु उपलब्ध हो जाए तो तत्क्षण पंचशील होगा और भिक्षु उपलब्ध नहीं है तो बौद्धाचार्य या कोई जानकार व्यक्ति कराएं। और जब शव का अंतिम संस्कार होने के बाद परिजनों को किसी भी दिन 1-2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद या जब भी उनको सहज लगे तो तुरंत
संभव नहीं हो पाता है पहले दूसरे तीसरे दिन, कुछ दिन रुक करके 4-5 दिन रुक के, थोड़ा शोक का माहौल ज़्यादा रहता है परिवार में, कुछ लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं और घर की और शरीर की थोड़ी शुद्धता का भी अभाव रहता है, तो वो 2-4 दिन रुक के भिक्षु को आमंत्रित करके शांति पाठ करवा सकते हैं। उसमें कोई फिर व्यर्थ का खर्च नहीं होता है। उसमें शांति पाठ कराने में आपको खर्च नहीं करना है, ना कोई पंगत देना है, ना कोई भोज देना है। भंते जी को बुला लीजिए और अपने परिवार के सभी लोगों को बिठा लीजिए, कुछ मोहल्ला पड़ोस के लोगों को बिठा लीजिए, जिसमें परिजनों को दिमाग में जो शोक उत्पन्न हो जाता है, दिमाग में जो अशांति उत्पन्न हो जाती है, उसको सामान्य करने के लिए, शायद जहाँ तक मैं भंते जी समझ रहा हूँ, ये शांति पाठ हमारे भिक्षुओं के द्वारा किया जाता है। और इसके अलावा हमारे भंते जी और कुछ बताना चाहें तो स्वागत है, नहीं तो हमारा लगभग ये संस्कारों से संबंधित बातें हो गई हैं। कुछ बात आखिर में भंते जी की सुन लेते हैं अपने उपासकों के लिए। भंते जी, ये संस्कारों से संबंधित कुछ आपका मार्गदर्शन हो, आखिर में आप कुछ कहना चाहते हो एपिसोड समापन के समय? देखिए, संस्कारों में तथागत गौतम बुद्ध को हम देखते हुए समझें तो इसमें नैतिकता, शिष्टाचार, सदाचार को देखते हुए हमें अनुशासित रहना है जी, जिससे लोगों को महसूस हो, जी, देखने वालों को, लोगों को महसूस हो, नए जो हमारे साथ में आ रहे हैं रिश्तेदार, अन पड़ोसी, दोस्त, उनको महसूस हो, एहसास हो कि यह बुद्ध का कार्यक्रम सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जब बुद्धि श्रेष्ठ है, श्रेष्ठों में सर्वश्रेष्ठ है, जब उनके कार्यक्रम को हम कर रहे हैं, अगर शिष्टाचार, नैतिकता, सदाचार और अनुशासन को संजो कर करें जी, तो हम सही माने में लोगों को हम कुछ बता रहे हैं, समझा रहे हैं। एक यानी वह हमारा कार्यक्रम का कार्यक्रम है और हम दुनिया को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं जी, बुद्ध के विचार। यही हमें करना चाहिए। जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत साधुवाद। आप इस एपिसोड को देखें और आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया, आपका कोई शंका हो, कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी इस बात को रख सकते हैं। और इस ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। भंते जी को बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, वंदना। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय हिंद।